रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 141, दोहा नंबर 176 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है और हमेशा उस घर की बाबा बजरंगबली रक्षा किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः। अजि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमलयनु, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल घरू। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्हीं विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। करि बिनती पद गहि दस शीसा, बोलेहु बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर और हम किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं
कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसे ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यही खल नीति करब हारू, होई है सब उजरही संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सिनीद मास कटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अजि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। गए विभीषण पास मुनि पुनि, कहेउ पुत्र बर मांग। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमलय मलय अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनहि देई बर ब्राह्म सिधाए, हरसति ते अपने गृह आए। मय तनु जामन दोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई माया दीनी रावण नहीं आनी, होई है जातु धान्य पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सुजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरिचि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते
अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। खाई सिंधु गंभीरयति, चारिहु दिशि फिरियाऊ। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान्यपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारी, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहै शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपिपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरियस पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार
कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले लिया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।